everyone. Myself Dr. Praveen Khapekar, न्यूरोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। इस वीडियो में एक बहुत ही हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। हम किसे प्रीमेच्योर शिशु कहते हैं, किन कारणों की वजह से शिशु समय से पहले पैदा हो जाते हैं, और अगर माता पिता परिवार वालों को पता चल गया कि शिशु प्रीमेच्योर पैदा होने वाला है तो ऐसी अवस्था में भी किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज भारत में तकरीबन 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। उसमें से 10 से 15% बच्चे अर्थात 30 से 35 लाख शिशु समय से पहले पैदा हो जाते हैं, और उसमें से भी जो है 3 से 4 लाख शिशु की 1 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, और तकरीबन 40 से 50% बच्चे जो है भविष्य में जो है शारीरिक और मानसिक विकलांग का भी शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम किसे प्रीमेच्योर शिशु कहते हैं। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 हफ्ते की होती है, अर्थात एक शिशु को पूर्ण विकसित होने के 40 हफ्ते लगते हैं। हर माँ को प्रेगनेंसी के समय पता रहना चाहिए कि उसके कितने हफ्ते प्रेगनेंसी कितने हफ्ते चले, इसका एक अलग महत्व होता है। अगर शिशु 37 हफ्ते के पहले पैदा होता है तो उसे कहते हैं हम प्रीमेच्योर शिशु। हम प्रीमेच्योर शिशु को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रिकॉर्डिंग जो है कितने वीक का उसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा बर्थ वेट के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम 3 कैटेगरी बांट सकते हैं। जो पहली कैटेगरी होती है उसे कहते हैं लेट प्रीटर्म बेबी, अर्थात जो शिशु 30 to 37 वीक के बीच में पैदा होता है। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट प्रीटर्म, जो शिशु 20 to 32 वीक के बीच में पैदा होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी, जो शिशु 24 to 28 वीक के बीच में पैदा होता है। इस ग्रुप में जो है शिशु के मरने की संभावना, विकलांगता की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अब अगर बर्थ वेट के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं तो इसे हम 3 कैटेगरी बांटते हैं। एक कैटेगरी होती है लो बर्थ वेट, जिस शिशु का वजन जो है जन्म के समय 1.5 से 2.5 किलो के बीच में होता है। दूसरी कैटेगरी होती है वेरी लो बर्थ वेट, जिस शिशु का वजन 1 से 1.5 किलो के बीच में होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जिस शिशु का वजन 1 किलो के नीचे होता है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से शिशु समय से पहले पैदा हो जाते हैं। क्योंकि देखने में आ रहा है कि प्रीमेच्योर शिशु होने का इंसिडेंस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके 2 जो मुख्य कारण दिखने में आ रहे हैं, बहुत सारी प्रेगनेंसी आज एडवांस मैटरनल एज में होने लगी है, और बहुत सारी जो प्रेगनेंसी जो होती है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा होने लगी है। तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर शिशु का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हर माता पिता परिवार वालों को प्रेगनेंसी के समय में यह देखना चाहिए कि कोई ऐसे कारण तो नहीं दिख रहे जिसकी वजह से शिशु प्रीमेच्योर हो जाए। तो काफी बार हमें दिखते कारण, लेकिन हम उसे जो है उससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो बाद में डिलीवरी होने के बाद हमें समझ में आता है कि ये सब कारण थी ताकि प्रीमेच्योर शिशु पैदा हो गया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मदर की उम्र से स्टार्ट करते हैं। अगर मदर की उम्र जो है 20 के नीचे है, 35 के ऊपर है, 2 प्रेगनेंसी के बीच का अंतराल 18 महीने से कम है, पहली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ, स्पेशली जब दूसरी तिमाही में अबॉर्शन हुआ, या पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, एक बार प्रीमेच्योर डिलीवरी तो संभावना 15% चांसेस है, 2 बार प्रीमेच्योर डिलीवरी तो फिर से चांसेस 45% चांसेस है, और अगर 3 बार प्रीमेच्योर डिलीवरी तो 75% चांसेस है फिर से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए। मदर का जो है हेल्थ स्टेटस और न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। मदर का अगर BMI मतलब होता है वजन हाइट के अनुपात में ठीक है कि नहीं। अगर मदर का BMI 18 से कम है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे शिशु प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, या काफी बार कम वजन के शिशु पैदा हो जाते हैं। अगर मदर का BMI प्रेगनेंसी के पहले ज़्यादा है, इसमें ओवर 25 के ऊपर है, या बहुत ही ज़्यादा 30 के ऊपर ओबेस, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमेच्योर होने की संभावना बनी रहती है। तो प्रेगनेंसी के पहले मदर का BMI नॉर्मल होना चाहिए, 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही पुअर है, उसका कैलोरी इंटेक कम है, या साथ में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है जैसे एनीमिया, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रीमेच्योर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मदर को कोई इन्फेक्शन है, या तो प्रेगनेंसी के समय या प्रेगनेंसी के पहले कोई इन्फेक्शन है, जैसे रिट्रेक्ट इन्फेक्शन हो गया, या दांतों का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस इन्फेक्शन करते हैं, या जो है कोरियोनाइटिस इन्फेक्शन, तो ऐसे इन्फेक्शन से भी प्रीमेच्योरिटी हो जाती है। या मदर में कोई स्ट्रेस फैक्टर है, या मदर कोई किसी तरह का एडिक्शन करती है। तो इस शोध में देखने पाया कि अगर मदर प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के समय बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत एंशियस है, डिप्रेस है, चिंतित है, उसका जो मेन जो रीजन रहता है कि उसकी लॉस अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड्स रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड नॉन एडिक्ट करता है, किसी तरह का एडिक्शन करता है, नॉन वर्किंग है, फाइनेंशियल बर्डन है, तो ये देखने में एक ऐसी कंडीशन में प्रीमेच्योर होने की संभावना बनी रहती है। या मदर किसी तरह का एडिक्शन करती है, टोबैको स्मोकिंग हो गया है, अल्कोहल हो गया है, सिगरेट, टोबैको चेविंग, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रीमेच्योर हो जाती है। अब कुछ ऐसे मेडिकल रीजन है, मदर में कुछ ऐसे मेडिकल रीजन है जो प्रेगनेंसी के समय पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी बार जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो कारण होता है वो होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब सडनली जो है बच्चे के चारों ओर जो झिल्ली रहती है उसमें मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और पानी जाना चालू हो जाता है। काफ़ी बार ये पेन के साथ होता है, काफ़ी बार विदाउट पेन के कारण होता है।
जो उसका जो मेन जो कारण है वो पेरियोनिटिस होता है, एक मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से जल्दी फट जाती है और काफ़ी बार हमें प्रीटर्म डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा जो कॉमन कारण है प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ना। अगर 5वें 6वें महीने से ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो गया तो जो है शिशु की गर्भाशय के अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसका ब्लड सप्लाई कम होते चले जाता है, उससे अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता और काफ़ी बार जो है ब्लड सप्लाई बिल्कुल धीरे धीरे कम होती है, बिल्कुल अपसेंट हो जाता है, शिशु की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रही, पानी कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। तीसरा जो मेडिकल रीजन यह देखने में आया है कि गर्भाशय में लगातार बिना किसी कारण की वजह से पानी कम होते जा रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही और डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। चौथा जो कॉमन कारण है मेडिकल कारण, ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस इंडिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है क्योंकि बहुत सारी डिलीवरी जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के द्वारा होने लगी है और काफ़ी बार ट्विन प्रेगनेंसी के समय जो 60 to 70% केसेस में डिलीवरी जो 35-36 में मिल जाती है और उसमें से 10 से 15% केसेस में डिलीवरी 32 वीक के पहले ही करानी पड़ जाती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी प्रीमेच्योर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर उसके बाद जो है कॉमन जो मेडिकल रीजन और भी जो होते हैं कि प्लेसेंटा की पोर्शन बहुत ही नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया, सडनली प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, तो 3 to 5% केसेस में ऐसे भी होता है कि सडनली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ और भी मेडिकल कंडीशंस मदर में रहती है, जैसे मदर में कुछ मेडिकल कंडीशन है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, मदर को लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मदर की हेल्थ को देखते हुए प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। अब कुछ ऐसे जो रीजन होते हैं जो मदर की तो हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन फीटल ऐसे इंडिकेशन हमें अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा जैसे पता चल गया कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जन्मजात पर डिफेक्ट है या कुछ और ऐसे कारण दिख रहे हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। जो सबसे कॉमन जो बर्थ डिफेक्ट होता है, खाने में सांस लेने झूलना जिसे हम लोग कहते हैं टेकचिला, या पेट करने से खत्म होता है डायफ्रामेटिक हर्निया, या काफ़ी बार किडनी में प्रॉब्लम दिखता है, दोनों किडनी में सूजन आ गई है, या काफ़ी बार जो है बच्चे के शरीर में सूजन दिख रही है हाइड्रोस्पिटली, तो काफ़ी बार ऐसी कंडीशन में जरूरत पड़ जाती है प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक ऑफ प्रीमेच्योरिटी, मेडिकल भाषा में कहते हैं, जिसमें कि मदर में भी कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिख रहे, कोई रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा है, बच्चे में भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं दिख रहा है, लेकिन सडनली बिना किसी कारण की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, तो यह भी देखने में आया, काफ़ी बार ऐसा भी होता है। उसके बाद जो और भी जो कॉमन कारण है उसके अंतर्गत जो है मदर अगर प्रेगनेंसी के समय अच्छे से एंटीनेटल केयर नहीं लेती है, अच्छे से जांच नहीं करवा पा रही है, बराबर स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करा पा रही है, ग्रोथ स्कैन नहीं करा पा रही है, काफ़ी बार से पता चलता है कि बहुत ही लेट पता चलता है 3-4 महीने बाद की प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। और जो कॉमन कारण है, सबसे जो कॉमन कारण यह भी देखने में आएगा कि प्रेगनेंसी विदाउट कोई प्लानिंग भी करती है, हमारी मदर और फादर की मानसिक और शारीरिक तैयारी नहीं है, आर्थिक तैयारी नहीं है, और ऐसी कंडीशन में बिना सोचे समझे हम लोग प्रेगनेंसी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर माता पिता और परिवार वाले को पता चल गया है कि घर में जो है प्रीमेच्योर शिशु पैदा होने वाला है, तो ऐसी अवस्था में भी किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो शिशु पे, मदर को रिस्क नहीं रहता क्योंकि शिशु समय से पहले पैदा होने वाला है। नॉर्मली अगर शिशु 34 वीक के पहले पैदा होता है तो उसके शरीर के काफ़ी सारे अंग अविकसित रहते हैं और उसे केनाइसिव केयर की जरूरत तुरंत पड़ती है। जो शिशु का सबसे जो अविकसित रंग रहता है फेफड़ा, फेफड़ा नॉर्मली तो शिशु का जो फेफड़ा होता है 36 हफ्ते के बाद में विकसित होता है। काफ़ी सारे शिशु का 34 वीक के पहले पैदा हो रहा है तो उनको जो सांस की पैदा होती है साथ ही सांस की तकलीफ होती है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी जगह डिलीवरी कराए जहाँ पर शिशु को तुरंत डिलीवरी के बाद में इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो। अगर शिशु को तुरंत डिलीवरी के बाद में पहले घंटे के अंदर इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है तो ये देखने में आया कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी कम होते हैं और शिशु जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो और भी बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं अगर मदर और शिशु की एक ही जगह ट्रीटमेंट हो रहा है तो मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग रहती है, मदर का स्ट्रेस कम हो जाता है, मदर बेबी को जब चाहे जाके देख सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, साथ में मदर का फीडिंग जब मदर का मिल्क हो जाता है, ब्रेस्ट मिल्क जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उससे क्या होता है शिशु जो है जल्दी इंप्रूव हो जाती है, शिशु को इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है और बेबी स्टेबल हो गया तो मदर जो है ऐसी केयर में जो बेबी की जाके केयर कर सकती है। ये बहुत सारे एडवांटेज होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एनआईसी भी कम हो जाता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अच्छा रहता है, ये देखने में आया है। तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहाँ पर दोनों की इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो। आई होप इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी होगी वो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आपके परिवार में कोई प्रीमेच्योर शिशु पैदा होने वाला है या आपको प्रीमेच्योर शिशु से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इसके इलाज से संबंधित आप गाइडेंस चाहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो, तो उसके लिए जो है और कोई काउंसलिंग भी चाहते हो तो उसके आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।